नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का 5वां अध्याय धरती कब तक घूमेगी कहानी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। जैसा कि दोस्तों आप लोग कहानी पढ़े ही होंगे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक सावरदिया जी हैं, और सावरदिया जी ने ही धरती कब तक घूमेगी कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखा, और इन्होंने ही सावरदिया जी ही राजस्थानी भाषा से हिंदी अनुवाद किया। धरती कब तक घूमेगी कहानी को राजस्थानी भाषा से हिंदी अनुवाद लेखक ने खुद किया। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये कहानी जो है एक माँ की है, माँ की दुर्दशा की, मतलब माँ पर जो किस तरह से अत्याचार किया जाता है उसकी कहानी है। और दोस्तों माँ जो होती है इसमें सीता होती है, जिसका नाम क्या है, सीता है। सीता को 3 संतानें थी, कैलाश, नारायण और बिज्जू। दोस्तों तीनों का शादी हो चुका था, और बड़ा लड़का जो था कैलाश, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, नारायण की पत्नी का नाम भौरी था, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। ठीक है दोस्तों, पुष्पा थी। तो ये जो है दोस्तों तीनों भाई माँ की रोटी के लिए ही आपस में झगड़ते रहते हैं, और अंततः क्या होता है दोस्तों, तीनों भाई मिलकर के तीनों भाई पहले क्या करते हैं दोस्तों कि महीने महीने एक एक महीना रखते हैं माँ को, और अंत में क्या होते, तीनों भाई मिलकर के निर्णय करते हैं कि माँ को 50-50 रुपये तीनों भाई मिलकर के देंगे, जो सीता को बिल्कुल बुरा लगता है। और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, माँ पर जब काफ़ी अत्याचार होता है तो सीता खुद घर छोड़ करके चली जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए नारी की, ऑप्शन बी पुरुष की, ऑप्शन सी बच्चों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन डी उड़ीसा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थान की एक कहानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए पापाती, ऑप्शन बी मंगम्मा, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं दोस्तों वह सीता है, क्योंकि सीता पर ही ये कहानी पूरी आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी को लिखी किसने है। तो शीर्षक देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सातकौड़ी होता, ऑप्शन डी सावरदिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस कहानी के जो कहानीकार है वो सावरदिया जी हैं, सावरदिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो दोस्तों सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी सावरदिया, ऑप्शन सी के ए जमुना, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सावरदिया जी ने ही इस कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखा, और राजस्थानी भाषा से यानी राजस्थानी भाषा से हिंदी अनुवाद लेखक ने खुद किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। ऑप्शन ए सुबह में, ऑप्शन बी शाम में, ऑप्शन सी दोपहर में, ऑप्शन डी रात में। तो दोस्तों कैलाश ने जो था ये अपने भाइयों को सुबह में बुलाया था। कहाँ में, सुबह में। और बुला करके दोस्तों ये माँ की रोटी के लिए ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि मैंने माँ को ही ठेका रख लिया क्या, मैं अपने यहाँ रखने का ठेका रख लिया। ये सब जो है वगैरह वगैरह बात जो होता है दोस्तों वो अपने भाइयों को सुबह में बुला करके बोलते हैं। अगला दोस्तों, बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था।
बिज्जू जो कि दोस्तों छोटा भाई था, सीता के सबसे छोटे लड़के, जो हमेशा चुप रहते थे। बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी भावड़ी, ऑप्शन सी पुष्पा, ऑप्शन डी लक्ष्मी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीता के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो दोस्तों अभी तुरंत हम पढ़े थे, सीता के छोटे लड़के का नाम क्या हो जाएगा? बिज्जू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक लड़की के पास रहती थी? ऑप्शन ए 2-2 महीना, ऑप्शन बी 3-3 महीना, ऑप्शन सी 1-1 महीना, ऑप्शन डी 4-4 महीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता जो है 1-1 महीना हर एक बेटों के यहाँ रहती है। दोस्तों सुबह जो कैलाश बुलाया था उसके बाद झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाने के बाद तीनों भाई मिलकर के निर्णय करते हैं कि माँ को 1-1 माह अपने पास रखेंगे और उसको खाना खिलाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या देती है? नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या देती है? और दोस्तों आपको मैंने बताया था नारायण की पत्नी कौन है? भावड़ी। ऑप्शन ए रसमलाई, ऑप्शन बी पुआ, ऑप्शन सी हलवा, ऑप्शन डी बचका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर सीता को रसमलाई भेजती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होली किस महीने में होता है? होली किस महीने में होता है? ऑप्शन ए चैत में, ऑप्शन बी फाल्गुन में, ऑप्शन सी पौष में, ऑप्शन डी बैसाख में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली जो है दोस्तों वो फाल्गुन माह में होता है। अगला क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों नारायण की पत्नी का जो नाम था वो भावड़ी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीता अपने को क्या मानती थी? सीता अपने को क्या मानती थी? ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी बेकार, ऑप्शन सी समझदार, ऑप्शन डी दुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता अपने आप को एक भिखारिन समझती थी, अपने आप को भिखारन समझती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा होता है, बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा होता है? ऑप्शन ए राधा और सीता के बीच, ऑप्शन बी भावड़ी और पुष्पा के बीच, ऑप्शन सी राधा और भावड़ी के बीच, ऑप्शन डी राधा और पुष्पा के बीच। दोस्तों ये जो झगड़ा हुआ था राधा और भावड़ी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? ऑप्शन ए सीता के, ऑप्शन बी कैलाश के, ऑप्शन सी राधा के, ऑप्शन डी बिज्जू के। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी भावड़ी, ऑप्शन डी पुष्पा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। अगला दोस्तों, सीता के कितने पुत्र? दोस्तों कभी कभी पुत्र की जगह लड़के भी देते हैं। सीता के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता के 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को, कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा था? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 60 रुपये, ऑप्शन डी 80 रुपये। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये देने की बात कैलाश ने कहा था। अगला, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा जो कि दोस्तों कैलाश की पत्नी है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? ऑप्शन ए पुआ, ऑप्शन बी दाल का हलवा, ऑप्शन बी पूड़ी, ऑप्शन डी मिठाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा जो है वो सीता के लिए दाल का हलवा बनाई थी। 3 बेटे की माँ है दोस्तों, 3 बेटे की माँ कौन है?
ऑप्शन ए मगम्मा, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी पापाती। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीता जो है दोस्तों 3 बेटों की माँ है, कैलाश, नारायण और बिज्जू की। अगला, सावरदिया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदिया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं, यानी दोस्तों किस भाषा के सफल कहानीकार सावरदिया जी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी राजस्थानी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भाषा से अनुदित है। यानी दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी जो अनुवाद किया गया है, यह किस भाषा से अनुवाद किया गया। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है राजस्थानी भाषा से अनुवाद किया गया है। अगला, किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। ऑप्शन ए सीता को, ऑप्शन बी भौरी को, ऑप्शन सी पुष्पा को, ऑप्शन डी नारायण को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीता को लगता था कि आकाश भी अनंत नहीं। अगला, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, यानी किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए आंचलिक, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। दोस्तों ये जो कहानी है एक सामाजिक कहानी है। अगला, सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता दुखी क्यों हो जाती है, रुआसी क्यों होती है। ऑप्शन ए अपना काला ओढ़ना देखकर, ऑप्शन बी अपनी गरीबी से, ऑप्शन सी बेटों की धुतकार से, ऑप्शन डी अपने बहुओं की कलह से यानी झगड़ा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीता जब अपना काला ओढ़ना देखती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है। अगला दोस्तों, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी बिज्जू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बिज्जू जो था यानी छोटा भाई हमेशा चुप रहता था। अगला, किस बेटे के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी बिज्जू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब कैलाश ने अपने भाइयों को बुला करके बोला था कि मैंने ही माँ को रखने का ठेका रख लिया, तो उसी में दोस्तों उसका जो मंझला भाई यानी 2 नंबर का जो भाई था नारायण कहता क्या कि भैया आप जैसा कहिएगा वैसा कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कैलाश के अंदर गुस्सा जो है ना पूरे गुस्सा भर जाता है। तो वही दोस्तों तो कहता है किस बेटे के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी बिज्जू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश के भीतर। अगला, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी थी। ऑप्शन ए भात, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी लापसी, ऑप्शन डी रोटी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नाहर सिंह जी वाले दिन समझते हैं। नाहर सिंह जी दिन मतलब हुआ क्या कि जब होली होता है, होली के पहले जैसे होलिका दहन होता है ना, बस वही होलिका दहन को हम लोग नाहर सिंह जी वाले दिन कहते हैं। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन को नाहर सिंह जी वाले दिन कहते हैं। अगला, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। ऑप्शन ए कैलाश की, ऑप्शन बी बिज्जू की, ऑप्शन सी नारायण की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाल का जो हलवा बनाया था वह कैलाश की पत्नी ने बनाया था। अगला, सावरदिया किस पाठ के कथाकार हैं, यानी किस कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ढहते विश्वास, ऑप्शन सी धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन डी नगर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। ऑप्शन ए घुटन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी सुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके खाने को लेकर बेटे बहुएं हमेशा झगड़ती रहती हैं, इसलिए। अगला,
अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धविक्षिप्त सी अवस्था सीता की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ऑप्शन ए भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, ऑप्शन सी घर अच्छा नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50-50 रुपये की बात सुनकर सीता अपने घर से चली जाती है, अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल जाती है। अगला, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। यानी दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन बी आधुनिक तमिल कहानियाँ, ऑप्शन सी माँ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समकालीन भारतीय साहित्य से ये कहानी लिया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आप पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देखें तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का आप देख सकते हैं। और हमारा वीडियो ये अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।